नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न लाइफ की इस थका देने वाली भागदौड़ से एक कदम पीछे हटने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। हम इंसानों को अक्सर लगता है ना कि लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज पर हमारा कंट्रोल होना ही चाहिए, पर आज हम इसी माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ताओ ते चिंग की एक बहुत ही गहरी ऑब्जर्वेशन है। जरा इमेजिन करके देखिए, अगर एक हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। मुट्ठी को जितना कसकर बंद करेंगे, पानी उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा, है ना। लेकिन अगर हाथ को खुला रखा जाए तो पानी वहीं टिक जाता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी पानी की तरह है। हम उसे जितना मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, वो उतना ही हमारे हाथों से निकलती जाती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पैदा होता है। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ये जो हमारी आदत है, ये आखिर में हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही क्यों देती है। हम हर छोटे रिजल्ट को, हर सिचुएशन को और यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इससे हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन सच तो ये है कि ये अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ कर रख देता है। चलिए इस बात को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आखिर क्यों जिंदगी के साथ जबरदस्ती करना हमेशा उल्टा ही पड़ता है। देखिए, असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ में चीज़ें गलत हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को उनके नेचुरल फ्लो में होने ही नहीं देते। हम हर बात को फोर्स करते हैं और एक कंट्रोल ट्रैप में फंस जाते हैं। होता क्या है, क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एक ऐसी ओवरथिंकिंग जो कभी ख़त्म नहीं होती, और इस सब में हमारी ढेर सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमें डर लगता है कि अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हम संभाल नहीं पाएंगे, और अनएक्सपेक्टेड का ये जो डर है ना, ये हमारी सारी ताकत चूस लेता है। इन दो सिचुएशंस को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है कंट्रोल का जोर, जहां हम रियलिटी से लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ धक्का लगा रहे हैं। ये कितना थका देने वाला होता है। और दूसरी तरफ है पावर ऑफ फ्लो, जहां हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं और चीज़ों को अपने आप सही जगह पर आने देते हैं। जिंदगी किसी जबरदस्ती से या एफर्ट से नहीं, बल्कि इसी नेचुरल बैलेंस से ज्यादा बेहतर चलती है। तो इस स्ट्रेस और थकान का सल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, वू वेई का सिद्धांत, यानी बिना जोर लगाए काम करने की कला। ये एंशिएंट कॉन्सेप्ट हमारी आज की मॉडर्न थकान का एक कमाल का इलाज है। वू वे का सीधा सा मतलब है बिना किसी फोर्स के एक्शन लेना। मतलब अपना 100% एफर्ट तो लगाना, पर उसके रिजल्ट क्या होंगे इस बात से डेस्परेटली चिपके ना रहना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जब हम रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो ना सिर्फ हमारा स्ट्रेस गायब होता है, बल्कि हमारी परफॉर्मेंस भी पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। अब इस पॉइंट पर एक बहुत ही लाजमी सवाल दिमाग में आता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या लेटिंग गो या चीज़ों को छोड़ देने का मतलब पूरी तरह से हार मान लेना है? क्योंकि देखिए, हमारे माइंड को ना हर चीज़ की गारंटी चाहिए होती है। जब भी कंट्रोल छोड़ने की बात आती है तो दिमाग तुरंत घबराने लगता है। पर सच तो ये है दोस्तों कि लेटिंग गो का मतलब केयरलेस होकर हार मान लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा ट्रस्ट है। ये उस प्रोसेस पर भरोसा करना है। कुछ चीज़ें, कुछ लोग या कुछ मौके ज़िंदगी से जाने के लिए ही होते हैं, और जब हम उन्हें नेचुरली जाने देते हैं, तभी नई और बेहतर चीज़ों के आने की जगह बन पाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पहलू की तरफ, उम्मीदें और विरोध छोड़ना, जो सच में हमारी मॉडर्न एंग्जाइटी की सबसे बड़ी जड़ है। अगर गौर से देखा जाए तो हमारा ज़्यादातर स्ट्रेस इस वजह से नहीं होता कि रियलिटी बहुत बुरी है। स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि वो रियलिटी हमारे दिमाग में बनी हुई एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती। जब ये जिद होती है कि दुनिया बिल्कुल हमारी सोची हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चले, तो वहीं से दर्द और निराशा शुरू होती है। लेकिन शांति तब मिलती है जब हम बिना जज किए चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो असल में है। इस बात को एक बीज यानी सीड के एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक सीड को इंटेंशन के साथ मिट्टी में बोया, उसे पानी और धूप दी, और फिर पेशेंस के साथ उसके बढ़ने का इंतजार किया। क्या कोई हर दिन मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज उगा या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ग्रोथ खराब हो जाएगी। हमारी लाइफ भी ऐसी है। जब हम चीज़ों को जल्दी खींचने की कोशिश करते हैं तो हम खुद का ही नुकसान करते हैं। और पता है, इस सब के बीच हम अंदर ही अंदर खुद से जो लड़ते हैं या रेजिस्ट करते हैं, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ओवर एनालाइज करने से क्लैरिटी नहीं आती, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है।
अगर हम हमेशा क्या होगा अगर वाले फ्यूचर में जिएंगे तो हमारा प्रेजेंट मोमेंट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो सामने है उस रियलिटी से लड़ना सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशनल पेन को कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि रेजिस्टेंस हमेशा पेन को बढ़ाता है और एक्सेप्टेंस उसे हल्का कर देता है। जब भी कुछ हमारे खिलाफ होता है हम लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे बिना पैनिक किए बहुत ही क्लियर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इसी सोच को आगे ले जाते हैं अपने चौथे सेक्शन में। लचीलापन ही असली ताकत है, इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में खुद को ढालना। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो चीज़ सख्त होती है वही मजबूत होती है, पर यहाँ ताकत की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। जब हम फोर्स के जरिए काम करते हैं, यानी कुछ साबित करने के दबाव में, तो बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब फ्लो के साथ काम किया जाता है तो वही काम एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है, उसमें खुशी मिलती है और इंसान बिना टूटे लगातार आगे बढ़ पाता है। जरा नेचर की समझदारी पर गौर कीजिए। नेचर कभी जल्दबाजी नहीं करता, फिर भी उसका हर काम पूरा हो जाता है। एक छोटे पौधे से लेकर गहरी रूट्स बनाने तक, जो दिखती नहीं पर बहुत जरूरी हैं, और फिर एक मजबूत पेड़ बनने तक का सफर। जो चीज़ फोर्स की जाती है वो कमज़ोर रह जाती है, लेकिन जो चीज़ स्लो और स्टेडी ग्रोथ के साथ बनती है वही बड़े से बड़े तूफानों को आसानी से झेल लेती है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे अपनाना शायद इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है। हम हर चीज़ की 100% गारंटी चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सर्टेनिटी सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है। दुनिया हमेशा अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगी और यही बात लाइफ को दिलचस्प बनाती है। जिस दिन हम हर चीज़ को फिक्स करने और जानने की ये जिद छोड़ देते हैं ना, उस दिन एक ज़बरदस्त की आज़ादी महसूस होती है। तो अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे खास हिस्से पर, आंतरिक शांति की खोज, सच्ची ताकत का सफर। देखिए, असली बदलाव बाहर की दुनिया या लोगों को ठीक करने से नहीं आता, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से इंटरनल होता है। शांति पाने के लिए हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। तुरंत रिएक्ट करने की जगह बस ऑब्जर्व करना शुरू करें। हर बेकार की बहस जीतना जरूरी नहीं है, पीछे हटना भी एक बड़ी समझदारी है। अपनी लाइफ की जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। और याद रहे, असली रिस्पेक्ट दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि एक शांत और बैलेंस प्रेजेंस से नेचुरली मिलती है। जब अंदर की ये लड़ाई बंद हो जाती है ना, कि क्या सही है और क्या गलत, या ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो दिमाग का सारा शोर अपने आप शांत हो जाता है। एक्सटर्नल क्लटर की जगह इंटरनल क्लैरिटी ले लेती है। जो एनर्जी अब तक अंदर लड़ने में वेस्ट हो रही थी, वो अब फोकस होके एक डायरेक्ट और प्रोडक्टिव एक्शन में काम आती है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सच पर। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिस पर हमारा 100% कंट्रोल है, सिर्फ एक, और वो है बाहरी दुनिया के प्रति हमारा अपना इंटरनल रिस्पॉन्स। अगर बाहर कुछ गलत होता है और अंदर से कोई पैनिक रिएक्शन नहीं आता, तो वो शांति हमारी अपनी कमाई हुई ताकत है। जिस इंसान का अपने रिस्पॉन्स पर कंट्रोल होता है, उसे कोई भी सिचुएशन कभी हिला नहीं सकती। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। इसे खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज लाइफ में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो सिर्फ इसलिए पूरी तरह बदल सकती है क्योंकि हमने उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करना छोड़ दिया है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। स्ट्रगल की जगह आज से ही फ्लो को चुनिए और देखिए कि कैसे ये एंशिएंट विजडम सब कुछ बदल देती है। हमारे इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।